हेलो बच्चों। लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानने वाले हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि अभी हम लोग सिर्फ बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं, मतलब छोटा सा वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इंटीग्रेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन में अगर बात कर लें, आपको मालूम है ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तरीके से डिफाइन कर रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बात को आप यूँ समझो कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, एक्स प्लस सी ले लो आप, कोई कांस्टेंट है। अगर आपने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सपोज करो जी एक्स आता है, यहाँ पर सी तो कांस्टेंट है, उसका जीरो हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। इसको आप इस तरीके से मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हो। वापस इसको आप रिपीट कर लो। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, है ना। अगर एफ एक्स प्लस सी कोई फंक्शन है, सी यहाँ पे कांस्टेंट है, अगर आपने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जी एक्स आ गया, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी टर्म से हम लोग इंटीग्रेशन में इंटर कर जाते हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन को अगर जान रहे हैं तो इंटीग्रेशन में कहीं कोई समस्या नहीं है। साधारण सा एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अगर मान लो कि अगर साइन एक्स प्लस सी कोई फंक्शन है, साइन एक्स प्लस सी कोई फंक्शन है, आपने उसको डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स हो जाएगा। कांस्टेंट मैं यहाँ इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जो होता है ना, वो जीरो होता है। तो अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट जुड़ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस एक्स हो जाएगा। तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन बनेगा ना इसके रिस्पेक्ट, तो साइन एक्स प्लस सी बने। आपको मालूम है जे के लिए कितना बड़ा सेगमेंट है, काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है हर ईयर। आप एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन से देख ही लेते हैं। और ये बड़ा सा सेक्शन है, बट हम लोग बोर्ड के लिए बहुत कॉन्साइज वे में देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज इसके रूल्स के लिए बात करेंगे। पहले इस लाइन को आप जान लो। अगर एफ एक्स प्लस सी कोई फंक्शन है, तो आपने इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स आता है, का यहाँ पर रिजल्ट जीरो बन जाएगा। तो जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो पहले हम लोग फटाफट से इसके रूल्स को रिपीट कर लेते हैं एक बार। रूल्स ऑफ का एलिमेंट्री फॉर्म है, कुछ रिजल्ट है, उसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहला फटाफट से रिपीट कर लेना हम लोग को। एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। नंबर सेकेंड, इसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए हम लोग, हालांकि इसको हम लोग पहले वाले रिजल्ट से भी जान सकते हैं, बट आप समझ लो इसको भी। वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। नंबर थर्ड है, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं होगा। ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। उसी तरीके से पांचवा रिजल्ट है हमारा, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड एक्स प्लस। ये 4-5 रिजल्ट है जिसमें एक्सपोनेंशियल, रेशनल, पॉलिनोमियल फंक्शन, हर तरह के इंटीग्रेशन को आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रिगो के कुछ इंटीग्रेशन का। ये आपको मालूम है ट्रिगो एक बड़ा सा सेगमेंट है। ये 5 रिजल्ट आप देख लो फटाफट से। एक्स टू दी पावर एन, फिर वन का इंटीग्रेशन, फिर ए टू दी पावर एक्स का, फिर ए टू दी पावर एक्स का, फिर वन बाई एक्स का। तो हम लोग ट्रिगो के लिए बात करें तो ट्रिगो में 10 रिजल्ट हम लोग को दिमाग में रखनी है। ट्रिगो का 10 रिजल्ट है। पहला, साइन एक्स। पहला साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस। पहला रिजल्ट है। सेकेंड है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस। नंबर थर्ड, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, या आप कभी कभी इसको ऐसे भी देख सकते हो, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। हो सकता है कि चूंकि बिहार बोर्ड का लेवल जो है ना, वो कभी कभी रिजल्ट भी आता है डायरेक्ट,
तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर cos x अगर लिख दिया उसने तो बाहर माइनस ले लेगा वो, या तो log mod sec x प्लस सी कर दो या फिर माइनस ऑफ log mod cos x प्लस सी कर दो। इसी तरीके से फोर्थ रिजल्ट है cot x का log mod sin x प्लस। ये पांचवा रिजल्ट है हमारा sec x का log mod sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। सिक्स रिजल्ट है हमारा cosec x का log mod cosec x माइनस cot x प्लस। ये 6 एलिमेंट्री फॉर्म है। इसके अलावा 4 रिजल्ट और भी है ट्रिगो के अंदर। इसमें सातवां रिजल्ट है स्क्वायर का, एक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, चूंकि आप टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स जानते हो। इसके अलावा आठवां रिजल्ट है कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये 8 रिजल्ट है। इस 8 में 6 एलिमेंट्री फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट एक कॉसेक। स्क्वायर में 2 होगा, याद रखो। अगर कभी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये सब एनालिसिस करने पर ना आप क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। आपके पास स्क्वायर में सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। अगर कभी साइन स्क्वायर आ जाए, कभी कॉस स्क्वायर के इंटीग्रेशन की बात करें, तो वहाँ कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे रूल से ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, फिर हम लोग इंटीग्रेशन के लिए जाएंगे। इस 8 के अलावा 2 रिजल्ट और भी है, ये प्रोडक्ट्स के फॉर्म में है। ये 9 नंबर है एक एक्स इंटू टेन एक्स, एक एक्स इंटू टेन एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा एक एक्स प्लस। लास्ट 3 नंबर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। ये 10 ट्रिगो है। ट्रिगो के रिजल्ट को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए सारा कुछ। इस यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आप अगर थोड़ा सा अगर परेशान भी होगा ना, तो ये टर्म है जो आपको परेशान कर सकता है। तो पहले इसके रिजल्ट को आप अच्छे से देख लो, साइन का, फिर कॉस का, टेन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 एलिमेंट्री फंक्शन है। इसके अलावा स्क्वायर में आपको सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का है। उसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में सेक एक्स इंटू टेन एक्स का है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का है। इसके अलावा 3 रिजल्ट हम लोग और भी जानेंगे जो रेशनल और इरेशनल फंक्शन से रिलेटेड है। तो पहला रिजल्ट ये है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस। आप दोनों में से किसी भी रिजल्ट को ले सकते हो, बट हमेशा मैक्सिमम टाइम में पॉजिटिव साइड ही दिखेगा, इसको दिमाग में रखिए आप। सेकेंड 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स, माइनस कॉट इनवर्स एक्स सी। अंतिम जो एलिमेंट्री फॉर्म है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, या तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये कहानी है। इस रिजल्ट से आप इंटीग्रेशन को आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग आगे जाकर के कुछ 9 रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को जानने के लिए इतना रिजल्ट काफ़ी है। इसके अलावा 9 रिजल्ट आगे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज पहले थोड़ा सा बेसिक्स को हम लोग एक बार कवर करते हैं। फटाफट से आ जाइए आप। इंटीग्रेशन के रूल्स के बाद बात करते हैं इसके अलजेब्रा का। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आसान सेगमेंट इसलिए बन जाता है, वहाँ पे अलजेब्रा में प्रोडक्ट के लिए, कोशिएंट के लिए, मतलब डिवीजन के लिए, प्रोडक्ट के लिए दोनों रूल्स है, बट यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस के लिए है। और एक कांस्टेंट वाला रूल्स है, देख लो आप। जैसे सपोज कर लो, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, प्लस या माइनस में जी एक्स एक दूसरा फंक्शन, अगर आपको इसे इंटीग्रेट करना है इसके रिस्पेक्ट में, आप एफ एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर सकते हो, एफ एक्स को आप अलग से इंटीग्रेट कर सकते हो एक्स के रिस्पेक्ट में। प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग से कर सकते हो। ये है हमारा पहला अलजेब्रा, है ना।
दूसरा अलजेब्रा है जब कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन हो, अगर आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कांस्टेंट को आप इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ला सकते हो और ये एफ एक्स का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये कहानी है। सिर्फ ये दो अलजेब्रा है। अब जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का इंटीग्रेट, है ना। यहाँ पे प्लस में दो फंक्शन आपको दिख रहा होगा, एक एक्स स्क्वायर दूसरा वन बाई एक्स। आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा इसका पावर 3/3, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ये कहानी है। इस तरीके से आप, ये पहला अलजेब्रा का इसमें एप्लीकेशन हुआ। हो सकता है कि अगर प्लस ना होकर के अगर माइनस हो, प्लस ना होकर के यहाँ पे अगर माइनस हो तो बीच में आपको माइनस लगा देनी है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन में और देख ले रहा हूँ, इंटू एक्स टू द पावर 4 है सपोज कर लो। यहाँ पे कांस्टेंट है 3 और एक फंक्शन है। आप इस कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं, टू द पावर 4 का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। टू द पावर 4 का हो जाएगा 5/5। आपको पता चल रहा होगा ये रिजल्ट कहाँ से लगा रहे हैं हम लोग। एक्स टू दी पावर 4 है तो एक्स टू दी पावर एन का हमने पढ़ा है n+1, यानी n+1 मतलब 4+1, 5/5। ये रिजल्ट है। ये दो अलजेब्रा है। उसके बाद एक जो इंटीग्रेशन में फ्रिक्वेंटली यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ जनरल इंटीग्रेशन। रूल्स ऑफ जनरल इंटीग्रेशन। बोर्ड का एग्जाम इतना नजदीक है ना कि हम लोग फटाफट से रिवाइज करना चाह रहे हैं चीज़ों को, तो तुरंत एक बार सब कुछ दिमाग पे आ जाए। बाकी इंटीग्रेशन आपको अगर नॉर्मल, अगर ऑफलाइन क्लास की बात करें या नॉर्मल मोड की बात करें, जब जेई के लिए हम लोग काम करते हैं, यहाँ तक जाने के लिए, जहाँ तक आपने 2 मिनट के अंदर आ गया, इतना जाने के लिए हमें 2 क्लास लग सकता है, 3 क्लास लग सकता है। अब यहाँ पे क्या है, रूल्स ऑफ जनरल इंटीग्रेशन है। रूल्स क्या देख लो यहाँ से। अगर सपोज करो कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, आपने इसको इंटीग्रेट किया, एक्स प्लस सी है ना। इसी एक्स के प्लेस पर हो सकता है कि इस फंक्शन में जो एक्स है ना, वहाँ पे जो है वो ए एक्स प्लस बी, यानी किसी लीनियर टर्म से रिप्लेस हुआ है। एक्स के प्लेस पर आप ए एक्स प्लस बी को देख पा रहे होंगे। एक्स के प्लेस पर ए एक्स प्लस बी को आप देख पा रहे होंगे, है ना। इसके इंटीग्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जी ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी हो जाए। मतलब इसके रिजल्ट में कोई चेंजेज नहीं आ रहा है, बट इसमें एक चीज चेंजेज हुआ कि जहाँ पे एक्स था वहाँ पे एक्स प्लस बी आ गया। तो आपको करना क्या है कि एक्स के कॉफिशिएंट से इसमें आपको डिवाइड करना है, प्लस सी। तो बहुत फ्रिक्वेंटली होता है इस रूल्स का इंटीग्रेशन के अंदर। एक्स के प्लेस पर अगर कोई लीनियर टर्म रिप्लेस हो रहा है, ए एक्स प्लस बी आ रहा है, तो आप चेक कर लो कि एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, इसे आपको डिवाइड करना है। लाइक एग्जाम्पल इस तरह से, अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूँ माइनस कोसेक, अब हो सकता है साइन एक्स ना हो करके साइन 3x हो, का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos 3x/+c, है ना। साइन का माइनस कॉस तो करना ही है आपको, और एक्स का जो कॉफिशिएंट है 3, वहां से हमने डिवाइड कर दिया, यानी ये एक्स 3x से रिप्लेस हुआ था। ये बहुत फ्रिक्वेंटली इंटीग्रेशन के अंदर यूज होता है। कुछ क्वेश्चन से हम लोग इस बेसिक चीज को कवर करेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ, मेरे सामने क्वेश्चन है, एलिवेट रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस तरह का इंटीग्रेशन आपने अलजेब्रा में सिर्फ प्लस माइनस के लिए देखा है। कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे। यहाँ पे क्या है ना कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो आपको अभी प्रोडक्ट के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, फिर हम लोग इंटीग्रेशन के लिए सोचेंगे। तो आप किस तरीके से इवेल्युएट करोगे ये देख लो। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अगर ये रूट एक्स को, अगर मैं स्क्वायर रूट को इस तरीके से फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, एक्स का पावर हाफ प्लस 2x² प्लस एक्स है। अब पहले आप सबको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये पावर हाफ का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है।
एक्स का पावर 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे पावर 1 है और ये हाफ है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगा, का पावर 3/2 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमने पहले इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब मैं दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर, एक्स का पावर 5/2 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। ये हो जाएगा एक्स का पावर 5/2 + 1, देयरफॉर 7/2, 7/2। अभी एक्स का पावर 5/2 का पावर 5/2, 5/2। अब हो सकता है कि इस रिजल्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, कभी कभी आप किताबी आंसर्स तक जाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। ये 2/7 हो जाएगा, एक्स का पावर 7/2, ये 2/5 हो जाएगा, एक्स का पावर 5। अब आप या तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या एक काम और भी कर सकते हैं, एक्स का पावर 5/2 है ना, का पावर 5/2 है। आप यहाँ से कॉमन लगा सकते हैं, जैसे इसके अंदर 2 कॉमन आएगा और साथ में एक्स का पावर 5/2 और 7/2 में एक्स का पावर 5/2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो बुक का रिजल्ट थोड़ा और आगे सिंप्लीफाइड फॉर्म तक जा सकता है। ये कहानी है, तो बेसिक क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं और देख लेता हूँ। क्वेश्चन है 3 - sin x on cos स्क्वायर। अब इस तरह का प्रॉब्लम है, देख लो आप, ट्रिगोनोमेट्री का टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, इसको भी हम लोग डिवीजन के फॉर्म में ही लेके जा सकते हैं, कि हमने UIV के लिए इंटीग्रेशन में कोई रूल्स अभी नहीं देखा है। अभी हम डिवीजन के फॉर्मेट में तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे देख लीजिए। आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे सेपरेट कर दो, ये 3/cos² को अलग कर दो, और ये 2 sin x/cos² को, अगर डिवाइड में था तो हमने डिवाइड कर दिया और साथ में सेपरेट भी कर दिया। यहाँ से ये 3 कांस्टेंट है, cos² को आप ऊपर लेके आओगे, ये sec² हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर है, sin/cos, है ना, 10 हो जाएगा, और एक cos हमारे पास एक्स्ट्रा है। देख लो, जैसे हमने सेपरेट किया मीन्स डिवाइड किया, तो ये अपने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये एलिमेंट्री फॉर्मूला है जो अभी हमने 18 रिजल्ट डिस्कस किया है। sec² है, आप 10x लिख दो, और sec x × 10x का sec x कर दो। इस तरीके से बेसिक प्रॉब्लम्स को आप आसानी से कर सकते हैं। क्या हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स का। इंटीग्रेशन का जो मेथड्स है ना, इसमें आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आप 4 मेथड पढ़ने वाले। इंटीग्रेशन का 4 मेथड है। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यानी आप इसको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्म, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इंटीग्रेशन का एक ऐसा प्रोसेस है, जब आप इंटीग्रेशन लास्ट करोगे, अंतिम प्रॉब्लम पे जाओगे, तो हो सकता है कि ये प्रोसेस आपको यूज करना पड़े। हर मेथड्स में इसका एप्लीकेशन है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब किसी एक वेरिएबल को के प्लेस पर आप दूसरे वेरिएबल को ले आते हैं, टी मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, एक्स को, केसेस की बात करें। तीसरा हमारा है पार्शियल फ्रैक्शन। चौथा मेथड है फ्रैक्शन बाय पार्ट्स, फ्रैक्शन बाय पार्ट्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ये तो कम्प्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, कभी आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, कभी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन लगाना होगा, कभी एक्सपेंशन तोड़ना होगा। इसके अंदर हर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, और इसका एप्लीकेशन हर चैप्टर में हो सकता है। मेनली हम लोग को सबसे पहले इस मेथड पे बात करनी है, यानी हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या कहानी है देख लो। सब्स्टिट्यूशन का कुछ फॉर्मेट है जो दिमाग में रखनी है, बाकी कंप्लीटली ये डिफरेंशिएशन से कनेक्टेड चीज़ें हैं।
अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत एलिमेंट्री फंक्शन का मालूम है तो आप इस प्रोसेस को बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। इसका फॉर्म क्या है ये देख लो आप। हो सकता है कि आपका इंटीग्रल कुछ इस तरह के फॉर्मेट में हो, कोई फंक्शन हो, साथ में उसके मल्टीप्लिकेशन में उसका डिफरेंशिएशन हो। जैसे यहाँ पे साइन एक्स होगा, यहाँ पे कॉस एक्स होगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। ये फॉर्म पहचाना सीखो, सब सिचुएशन में कहीं नहीं फंसोगे, सारा क्वेश्चन आसानी से आप कर लोगे। या हो सकता है कि फंक्शन एफ एक्स पर पावर एन को रेज कर दे, कोई दिक्कत नहीं, पावर एन से हमें कोई समस्या नहीं है, बस इसका डिफरेंशिएशन हमें इसके प्रोडक्ट में दिख जाना चाहिए। फॉर्मेट ये है। हो सकता है आपका फंक्शन इस तरह से 1/fx, फंक्शन का फॉर्मेट, फंक्शन आपका नीचे आ गया, बस डिफरेंशिएशन इसके मल्टीप्लिकेशन में हमें दिख जाना चाहिए, है ना। या हो सकता है आपका फंक्शन fx जो होगा ना वो किसी फंक्शन के साथ कंपोजिशन में होगा, मतलब जी के डोमेन में fx लगा हुआ है, जी कोई फंक्शन है, बस इस fx का हमें डिफरेंशिएशन दिख रहा है। इस चार में से किसी भी फॉर्मेट में होगा ना, मेथड था, इस चार में से किसी भी फॉर्मेट में इंटीग्रेशन हो तो रूल्स हमारा कॉमन होगा। वापस से आप देख लो, कोई फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन, कोई फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव्स है ना, मल्टीप्लिकेशन में पावर, फंक्शन पे पावर एन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साथ में उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। या फंक्शन को नीचे लेके आ जाओ, 1/fx कर लो, साथ में उसका डेरिवेटिव्स है। या फिर जी के कंपोजिशन में fx आ गया, अब ये जी कंपोजिशन fx है, इसी फंक्शन के साथ fx का कंपोजिशन हुआ है, बस इसका डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लिकेशन में हो। चारों फॉर्म में एक चीज बहुत कॉमन है, एफ डैश एक्स मल्टीप्लीकेशन में, एफ डैश एक्स मल्टीप्लीकेशन में आप एफ एक्स में कई सारे चेंजेस कर पा रहे हैं, पावर एन लग जा रहा है, रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, उसका कंपोजिशन में ला रहे हैं। इस तरह के किसी भी फॉर्मेट में अगर आपका इंटीग्रेशन है, आप एफ एक्स को टी लेट कर लो, यानी आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। और जब आप एफ एक्स को टी लेट करोगे तो आपने अपने वेरिएबल को एक्स से टी में लेके चला गया। आपका एक वर्क वहां पे हो जाता है कि आप जब एक्स को टी में ले जाओगे तो dx में लिखता हूँ ना डेरिवेटिव्स, को dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग इस प्रोसेस को देखने वाले, ये जो चार मेथड है इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करने वाले हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ऑन 1+x। अब आप देखो इस क्वेश्चन को आप सोचो किस तरीके से सोचोगे। चलिए, आपको इसमें दो फंक्शन दिख रहा होगा, ये पावर से तो ज्यादा कोई समस्या नहीं, मतलब इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोचो, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है और ये 1/1+x²। अब आप सोचिए, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1+x²। ये आपका फंक्शन हो गया, ये हमारा एफ एक्स का काम करेगा, ये एफ एक्स का काम करेगा, और ये इसका एफ डैश एक्स है। पावर दो से कोई समस्या, हमने अभी जस्ट बोला था कि अगर पावर एन भी अगर है ना, एफ एक्स है, बस एफ एक्स आपको फंक्शन दिख रहा है, उसका डिफरेंशिएशन साथ में दिख रहा है, पावर एन से कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर भी इस पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, अगर हमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिख रहा है तो हम लोग एफ एक्स को टी लेट करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से ब्रेक होने वाला। आप इस तरीके से एनालिसिस करो आप रफ में चीज़ों को, फिर आप देखो क्वेश्चन को अभी हम लोग जस्ट ब्रेक करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन ये था कि टेन इनवर्स एक्स को आप टी लेट करो। अब यहाँ से आप डिफरेंशिएट भी कर लो, चूंकि आपको डी एक्स को डी टी बनाना होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बनता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा 1/1+x²। अब एक काम इसमें आप और भी करोगे, यहाँ तक आ गए। अब हमारा प्रयास ये होगा कि डी एक्स यहाँ से पता किया जाए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जब क्रॉस करोगे तो यहाँ डी एक्स ऊपर आ जाएगा वन के साथ, तो डी एक्स रहेगा और ये हो जाएगा 1+x² इंटू डी टी।
अब जब आप इसको क्वेश्चन पे डालोगे तो आपने टेन इनवर्स एक्स को टी लेट किया तो ये टी स्क्वायर हो गया ऑन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऑन वन प्लस एक्स स्क्वायर बना था इसको टी स्क्वायर, और डी एक्स है हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, यहाँ पे लगा दूंगा प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, यहाँ से वन प्लस एक्स स्क्वायर से वन प्लस एक्स स्क्वायर को कट करो, बच रहा है टी स्क्वायर डी टी। अब आप टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे का पावर 3/3 प्लस सी हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन वाले रिजल्ट से। जब आप इंटीग्रेशन फिनिश कर लोगे तो वापस से, चूंकि क्वेश्चन हमारा एक्स में था तो फिर रिजल्ट वापस से एक्स में जाना चाहिए, तो जहां पर भी टी है वहां पर आप टेन इनवर्स एक्स को लगा दीजिए, जगह ये टेन इनवर्स एक्स टू दी पावर 3। बहुत आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बस फॉर्मेट को पकड़ में रखो, जो चार रिजल्ट है ना उसको दिमाग में रखना हमें। आप आसानी से खुद से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन में और देख लेता हूँ इस पे। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स। अब आप इस क्वेश्चन में देखो कि साइन एक्स का और लॉग एक्स का कंपोजिशन हुआ है, साइन एक्स के डोमेन में लॉग एक्स है, और हमें मालूम है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, तो उस साइन से कोई समस्या नहीं है। लॉग एक्स की जो कंपोजिशन वाला पार्ट है ना यहाँ पे लॉग एक्स, ये लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है वन बाई एक्स होता है, तो आप आसानी से यहाँ पर भी लॉग एक्स को टी लेट करेंगे और रिजल्ट तक जा सकते हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो वन बाई एक्स, है ना, लॉग एक्स का वन बाई एक्स कर दो डिफरेंशिएशन, अब यहाँ से क्रॉस करो तो डी एक्स आ जाएगा, एक्स इंटू डी टी। अब आप इसको क्वेश्चन पे लगा दो, साइन टी ऑन एक्स, एक्स इंटू, आपने log x को टी माना था, यहाँ से एक्स वाला पार्ट कैंसिल होगा तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, आपने टी माना था। तो बस सिर्फ रिजल्ट अगर फॉर्मेट अगर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आप बहुत आसानी से निपटा सकते हो। और मैंने बता दिया कि पूरे इंटीग्रेशन, पूरे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सब सिचुएशन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आप काफ़ी सारे क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। एक एक और अंतिम क्वेश्चन हम लोग सब सिचुएशन से मैं देख लेता हूँ। रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस। अब इसी क्वेश्चन की बात कर लो, इसमें एक नया चीज आप ये सीखोगे ना, यहाँ पे मुझे पता है रूट के अंदर में वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो आप बोलोगे यहाँ पर टू एक्स कहीं पर प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है, एक्स तो दिख रहा है ना यार। एक्चुअली कहानी क्या है ना कि अगर कांस्टेंट अगर मैच ना भी करे तो क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी हम लोग कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, यहाँ पे एक्स दिख रहा होगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन इसका अगर मैं सोचता हूँ तो टू एक्स बनता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कांस्टेंट अगर मैच कर रहा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। ले देख लीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको टीलेट कर लो आप, वन प्लस एक्स स्क्वायर को। यहाँ पे क्या है ना कि अगर रूट के अंदर सिर्फ सिंगल टर्म होता तो मल्टीप्लाई भी कर देते, हो सकता है कि सब सिचुएशन का जरूरत भी नहीं पड़ता, टी हमें मानना भी नहीं होता। इस तरीके से आपने इसको टी लेट कर लिया, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स टू एक्स हो जाएगा, वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, यहाँ से जब क्रॉस करोगे डी एक्स का रिजल्ट डी टी बाई टू एक्स। तो आप आ जाओ क्वेश्चन पे, ये एक्स है और आपने इसको टी लेट कर लिया, और ये डी टी बाई टू एक्स। अब ये एक्स से एक्स को कट करो, है ना, अब ये वन बाई टू कॉन्स्टेंट इसको बाहर लेके आ, टी का पावर ऑफ कर लीजिए। सबसे पहला जो रिजल्ट था हमारा एक्स टू दी पावर एन वाला, उस रिजल्ट से हम लोग इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये अब एक पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह, मतलब रेशनल कोई भी फंक्शन है जहाँ पे पावर हाफ लगाओ तो इसको आप आसानी से पहला रिजल्ट से आप ले चल सकते। टी टू दी पावर हाफ का हो जाएगा टी पावर हाफ प्लस वन बाय हाफ प्लस, से आप ब्रेक करेंगे, यानी फाइनली ये रिजल्ट यहाँ पे आ गया बाई टू का पावर टी बाई टू, से टू को कट कर दो आप,
बाई 3। ये आपने माना है 1 + x। इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को आप गौर से देखिए और फिर सब सिचुएशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे।